नमस्कार दोस्तों, यदि आप यस बैंक के इन्वेस्टर हैं तो ये न्यूज आपके लिए गुड न्यूज हो सकता है। यह जापानीज कंपनी एसएमबीसी ने यस बैंक में 20% स्टेक खरीदने का फैसला लिया है। अब इस डील से एसएमबीसी को क्या फायदा होने वाला है, इस डील से यस बैंक को क्या फायदा हो सकता है और अल्टीमेटली इस डील में यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। जापानीज कंपनी एसएमबीसी यस बैंक में 20% इक्विटी को बाय करने जा रही है। एसएमबीसी जापान की सेकेंड लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनी है और ये जो बैंकिंग कंपनी है ये होल्ली ऑन सब्सिडरी है एसएमजीएफ ग्रुप की। और ये जो एसएमजीएफ ग्रुप है वहाँ की एक फाइनेंशियल कंपनी है जो फाइनेंस के फील्ड में ऑपरेट करती है। ये जो एसएमबीसी 20% जो स्टेक अक्वायर करने जा रही है, इसमें से जो मेजर चंक है वो है एसबीआई का। एसबीआई अपना 14% हिस्सा एसएमबीसी को बेचेगा और बाकी जो 6% है वो बाकी लेंडर्स हैं, वो लोग एसएमबीसी को बेचेंगे। अब देखिए, इस पूरे डील को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 2020 में क्या हुआ था, जब यस बैंक डूबने के कगार पे था तो आरबीआई ने एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान डिजाइन किया था और इस प्लान के तहत एक कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स ने यस बैंक में इन्वेस्ट किए थे। अब देखिए, उस कंसोर्टियम में कौन कौन से बैंक थे उसमें थे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक। तो वो इतने सारे कंसोर्टियम ऑफ लेंडर्स ने यस बैंक में इन्वेस्ट किए थे। अब देखिए, इसमें जो एसबीआई है ना, इसका हिस्सा है अभी फिलहाल जो है 24% है यस बैंक में। मतलब कि एसबीआई 24% इक्विटी यस बैंक का अपने पास रखी है। इसमें से 24% में से एसबीआई एसएमबीसी को 14% हिस्सा भी बेचेगी इस डील में। और इस डील के बाद एसबीआई के पास में 10% हिस्सेदारी बच जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि एसएमबीसी 20% हिस्सा खरीदने जा रही है यस बैंक में, तो इसको तो 14% हिस्सा इससे ही मिल रहा है यार। एसबीआई सेल कर रही है। जो बाकी 6% बचे हैं ना, इस कंसोर्टियम के जो बाकी लेंडर्स हैं, ये लोग सेल करेंगे एसएमबीसी को। तो ये तो रहा दोस्तों कि कौन कौन लोग एसएमबीसी को अपना इक्विटी बेचने वाले हैं। अब देखिए, जब ये रिकंस्ट्रक्शन प्लान डिजाइन हुआ था तो ये लोग इन्फ्यूज किए थे। अब जब लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ये लोग प्लान कर रहे थे यस बैंक के अपने इन्वेस्टमेंट से निकलने के लिए, लेकिन यस बैंक में कोई बड़ा डील नहीं होने की वजह से ये लेंडर्स निकल नहीं पा रहे थे। तो ये जो डील हो रहा है, इस डील को ये सारे लेंडर्स यस बैंक के इन्वेस्टमेंट से निकलने के अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ ये जो पूरा जो कंसोर्टियम है ना, सारे लेंडर्स मिला के यस बैंक में 33.74% इक्विटी को होल्ड करते हैं यहाँ। अब देखिए, इस डील में जिसे मैंने बोला ना कि 24% एसबीआई, 14% एसबीआई एसएमबीसी को बेचने वाला है। तो ये जो डील होने वाला है दोस्तों, ये डील होने वाला है 21 रुपये 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से यार। और इस डील में जो टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है डेट इज अराउंड 13,500 करोड़ रुपए यार। मतलब कि इस डील को एग्जीक्यूट करने में एसएमबीसी को 13,500 रुपए यस बैंक के इक्विटी में इन्फ्यूज करना पड़ेगा। और ये जो डील है दोस्तों, ये डील कंप्लीट होगा सितंबर 2025 तक, इसके कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी है। नाउ सी, जो एसएमबीसी है यस बैंक में केवल 20% ही नहीं है। कंपनी का प्लान है कि यस बैंक में एक कंट्रोलिंग स्टेक अक्वायर करने का। कहने का मतलब है कि एसएमबीसी यस बैंक में 51% तक इक्विटी को अक्वायर करने का प्लान कर रही है। ऑफ कोर्स ये कई ट्रांच में होंगे और एसएमबीसी को ओपन मार्केट से भी कुछ इक्विटी को अक्वायर करना पड़ेगा, तब जाके जो कंट्रोलिंग स्टेक
अक्वायर होगा। तो इसमें 13,500 रुपये दोस्तों एसएमबीसी को इन्फ्यूज करने पड़ेंगे। अब देखिए, ये तो रहा कि डील क्या है। अब आते हैं कि इस डील से एसएमबीसी को क्या फायदा होने वाला है। तो जैसे कि मैंने पहले स्लाइड पे लिखा था कि जो एसएमबीसी है ना, एक इंडिया में एनबीएफसी भी चलाती है यार, एसएमजीएफ इंडिया क्रेडिट करके। तो देखिए, जो एसएमबीसी है वो प्लान कर रही थी कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में हम अब पैर पसारे, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होता है दोस्तों, वो करने की कोशिश कर रहा था इंडिया में। तो यस बैंक को एसएमबीसी इसी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा है यार। मतलब कि यदि एसएमबीसी यस बैंक को अक्वायर करता है तो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेट करने का इसको मौका मिल सकता है यार। ये तो रहा दोस्तों कि एसएमबीसी को क्या फायदा होने वाला है यार। अब बात करते हैं कि इस डील में यस बैंक को क्या फायदा हो सकता है। सी, यदि कोई बड़ा प्लेयर जो एक मतलब कि इंटरनेशनल प्लेयर किसी छोटे मंझोली कंपनी को अक्वायर करता है ना, तो उसका जो मार्केट परसेप्शन होता है वो सुधरता है। जो स्टॉक प्राइस होता है उसमें री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो पब्लिक या तो गवर्नमेंट सेक्टर के, जो कुछ ऐसे बैंकिंग कंपनी के साथ ही डील करते हैं जिनका एक पार्टिकुलर रेटिंग है यार। और ये यस बैंक का जो डील होने वाला है, इस डील से यस बैंक की रेटिंग सुधर सकती है और इसके वजह से इसको इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिल सकते हैं और इसका जो लोन सिंडिकेशन का जो बेनिफिट है वो भी मिल सकता है यस बैंक को। अब बात करते हैं कि इस डील से जो यस बैंक के जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या फायदा हो सकता है। सी, जैसे मैंने पहले बोला कि जब कोई बड़ी कंपनी छोटे मंझोले कंपनी को अक्वायर करती है ना, तो छोटे मंझोली कंपनी के गुडविल में बढ़ोतरी होती है, उसका जो रीरेटिंग होता है, जो स्टॉक प्राइस होता है, उसमें रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये सब होता है यार, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यस बैंक के केस में होगा कि नहीं होगा। ये गोइंग फॉरवर्ड देखने वाली बात होगी है। क्योंकि देखिए, फिलहाल जो एसएमबीसी है वो अभी 20% स्टेक अक्वायर कर रही है और कंपनी प्लान कर रही है 51% तक स्टेक अक्वायर करने की। तो इसमें टाइम लगेगा। और ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है, इंटरवीनिंग पीरियड में यस बैंक के लिए क्या खबर आते हैं, कुछ बुरी खबर भी आ सकती है, कुछ और बुरा भी हो सकता है यार। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि स्टॉक प्राइस की रेटिंग हो सकती है, इसका जो मार्केट परसेप्शन है उसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ना कि इस पूरे डील को एग्जीक्यूट होने में, कंप्लीट होने में समय लगेगा और इस पीरियड में बहुत कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि स्टॉक प्राइस और नीचे जाए, जहां पे आपको यस बैंक के स्टॉक को सस्ते दामों में खरीदने का मौका मिले है। इसकी गुंजाइश है दोस्तों, लेकिन जेनरली ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा कंपनी जिसकी गुडविल अच्छी होती है वो छोटे कंपनी को एक्वायर करती है तो उसके गुडविल में बढ़ोतरी होती है और उसके स्टॉक प्राइस के री रेटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, एक कंटीजेंट है इस चीज पे कि जो पूरा डील है कैसे पैन आउट होता है, क्या कंपनी 51% तक स्टेक एक्वायर कर पाती है या नहीं कर पाती है। यदि एसएमबीसी का स्टेक 51% तक पहुंच जाता है तो पॉसिबिलिटी तो रहेगी यस बैंक के प्राइस में री रेटिंग की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।